हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। नसीब स्टोरी में आप लोगों का स्वागत है। नसीब बोलते बोलते मुझे बार बार जुनून याद आने लगती है, जुनून नाम निकलने लगता है। इवन मैं अगर किसी को नसीब के बारे में बताने वाली होती हूँ तो मैं उससे कह देती हूँ जुनून। ये जुनून कब मेरे जुनून से अलग होगा, समझ नहीं आ रहा है मुझे। खैर चलिए आते हैं स्टोरी की तरफ। जैसा कि लास्ट पार्ट में आप लोगों ने सुना कि नेहा जो है वो सृष्टि से कहती है कि बहुत हो चुका, अब तुम्हारे विश्वास करने की बारी है उसे, और हमें जो तुम्हें समझाना था हम समझा चुके हैं। रिश्ता निभाना है तो अच्छे से निभाओ, पूरा भरोसा करके निभाओ। नहीं निभाना है तो अभी छोड़ दो, बिल्कुल अभी के अभी ख़त्म कर दो। जो दर्द वो झेल रही है, इसी दर्द के साथ ये दर्द भी झेल लेगी। बार बार दर्द बर्दाश्त मत करवाओ उससे। मैं और वो एक अच्छे दोस्त हैं जो हमेशा रहेंगे, हमेशा। किसी के लिए भी हम एक दूसरे से अलग नहीं होंगे, ये तो कंफर्म है। अब तुम्हें ये बात कितनी समझ में आई और कितनी नहीं, सही समझ में आई, गलत समझ में आई, ये तो तुम्हें ही पता है। ये ना मुझे पता है ना इसे पता है। तो तुम देख लो तुम्हें क्या चुनना है। तो सृष्टि काफ़ी देर तक वहीं खड़ी रहती है, रश्मि की तरफ देखती है। रश्मि कहती है, सीरियसली अभी भी तुम सोच रही हो? तुम्हें ज़रा सा भरोसा नहीं है? इतना सब कुछ बताने के बाद भी आज तक मैं तुम्हें अपने पास रोकती आई हूँ ना, तुम्हारे लिए तड़पती रही हूँ ना। सृष्टि लिसन, अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है ना, अभी के अभी ये रिश्ता ख़त्म करो और जाओ यहाँ से। तुमने मुझसे सिर्फ एक बार कहा कि वो तुम्हारा पास्ट है और तुम्हें अपने पास्ट के बारे में बात नहीं करनी है। तुम अपने अतीत के पन्नों को नहीं खोलना चाहती हो, नहीं दोहराना चाहती हो। मैंने तुम्हारे बात की रिस्पेक्ट की, उस टॉपिक को वहीं के वहीं क्लोज़ कर दिया। तुमसे दोबारा उस मुद्दे पे बात नहीं की मैंने। और तुम इतना सोच रही हो क्यों? मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। जबकि नेहा और मेरे बीच तो दोस्ती के अलावा और कोई ऐसा रिश्ता भी नहीं है जिसके बारे में तुम्हें इतना सोचना पड़ रहा है। नेहा और मैं बहुत अच्छे दोस्त हैं। तुम्हें लास्ट टाइम समझा रही हूँ, इसके बाद नहीं समझाऊंगी। मानना है मानो, नहीं मानना है मत मानो, तुम्हारी मर्जी है। नेहा और मैं अच्छे दोस्त हैं और आज से नहीं, बहुत टाइम से दोस्त हैं। नेहा ने मेरा हर अच्छे बुरे वक्त में साथ दिया है। जब तुम्हारे भैया मुझे सताते थे ना, परेशान करते थे, रुलाते थे, तब तुम नहीं थी यहाँ, समझी? उस समय नेहा थी यहाँ पे, जो मुझे हर तरीके से संभालती थी, मुझे समझाती थी, समझी? ज़रूरत पड़ने पे मेरे साथ खड़ी रही है वो हर वक्त। तो नेहा मेरे लिए क्या है ना, ये मैं किसी को नहीं समझा सकती। नेहा मेरी ज़िंदगी है,
मेरे हंसने की वजह है। समझे तुम? जहाँ मैं अपने हर दर्द, हर जख्म बिना छुपाए, बिना डरे दिखा सकती हूँ, बता सकती हूँ। नेहा वो इंसान है, इसके चलते नेहा को मुझसे प्यार हो गया। इसमें उसका दोष नहीं था, कुछ नहीं कर सकती थी वो इस मामले में, और ना मैं कुछ कर सकती थी। दिल है ना, कोई कुछ नहीं कर सकता था। दिल पे तो किसी का जोर नहीं है। और ये बात तो तुम्हें भी पता है। फिर भी आज अपने मन में मेरे लिए सवाल लेके खड़ी हो। इससे ज़्यादा सोचने वाली बात तो इस दुनिया में और कोई हो ही नहीं सकती। फिर भी मैं तुम्हें यहाँ खड़ी होके तुम्हारे हर सवाल का जवाब दे रही हूँ। पता है क्यों? क्योंकि मैं चाहती हूँ कि हमारा ये रिश्ता जो है ना, ये कमज़ोर ना पड़े, ये टूटे ना। हम दोनों एक दूसरे से अलग ना हो। नेहा को मुझसे प्यार हुआ, नेहा ने मुझसे कहा, और उस समय तो मैंने इसका मजाक उड़ा दिया था। इसकी फीलिंग्स, इसके जज्बातों की कदर ही नहीं की थी। समझी तो? बिल्कुल भी कदर नहीं की थी। बस यार, अब बस इतना कहूँगी कि जो है, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ। मानना है नहीं मानना, क्या करना है क्या नहीं करना, ये अब पूरी तरह से तुम पे डिपेंड करता है। इससे ज़्यादा होना मैं सफाई नहीं दे सकती। ये कहकर रश्मि चुप हो जाती है। सृष्टि आगे आती है, रश्मि का हाथ पकड़ती है और कहती है, आई एम सॉरी। मैं डर गई थी। मैं तुमसे बेइंतहा प्यार करती हूँ, और इसीलिए तुम्हें खोने से भी डरती हूँ। तो कहती है, आज समझ आ रहा है? हाँ, यही दर्द, यही डर, यही तकलीफ मुझे भी होती थी जब मैं तुमसे कहती थी कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊँगी, तुमसे दूर नहीं रह पाऊँगी। तब सेम यही फेस करती थी मैं भी। पता है, उस समय तुम मुझे बस ये कहकर चुप करा देती थी कि नहीं, ये सही नहीं है, तुम्हारे भाई के साथ गलत हो रहा है, सब लोग क्या कहेंगे, बच्चों का क्या होगा, वगैरह वगैरह। ये कहकर तुमने हमेशा मुझे चुप करा दिया। कभी ये नहीं सोचा कि मेरे दिल में क्या चल रहा है, मुझे कैसा फील हो रहा है, मैं क्या सोच रही हूँ, मैं क्या चाहती हूँ। क्या बच्चों की परवाह सिर्फ तुम्हें थी रही सृष्टि, मुझे नहीं थी? हाँ, थोड़ी देर के लिए मैं इस पल को जीने लगी थी, सब कुछ भूल के, सब तुम्हारे साथ वक्त बिताने लगी थी। लेकिन तुमने मेरे प्यार को तो मेरी लापरवाही का नाम दे दिया था। आज जब तुमने मुझे नेहा से इस तरह बात करते हुए सुना, मुझे खोने का डर अपने आप मन में पैदा हो गया ना।
यही डर मेरे दिल में था, जो मुझे हर वक्त तड़पाता है, हर वक्त। तुम्हें तो मैं बता भी नहीं सकती हूँ कि किस तरह तड़पाता है, क्योंकि तुम कभी इस चीज़ को समझ ही नहीं पाओगे, कभी नहीं समझ पाओगे। बस दुआ यही करूँगी कि जीवन में तुम्हें कभी भी ऐसी तकलीफ़ ना झेलनी पड़े जो मैं झेल रही हूँ। सृष्टि कहती है कि रश्मि, क्या तुम ही दर्द झेल रही हो? तुमसे दूर होके क्या मुझे दर्द नहीं हो रहा? मुझे तकलीफ़ नहीं हो रही? क्या मैं तुम्हारे पास नहीं आना चाहती हूँ, तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती हूँ? मुझे भी होती है तकलीफ़, समझ में आया? मेरा भी दिल घबराता है, लेकिन हम इस तरह से हर डिसीजन नहीं ले सकते हैं ना। हमें बहुत कुछ सोचना पड़ेगा। रश्मि कहती है, पता है तुम में मुझ में सिर्फ एक फ़र्क है। कहती क्या? कहती तुम मुझसे दूर होके मजबूर नहीं हो किसी और के साथ वो रिश्ता निभाने के लिए जो तुम्हें नहीं निभाना है, समझी? लेकिन तुमसे दूर होके मैं मजबूर हूँ उस इंसान के साथ हम बिस्तर होने के लिए जिसका छूना भी मुझे गवारा नहीं है। तो तुम किस हिसाब से ये कह सकती हो कि तुम्हारा मेरा दर्द बराबर का है? तुम्हारा मेरा दर्द बिल्कुल बराबर का नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, 1% भी नहीं। तुम क्या जानो वो दर्द कि जिससे प्यार ना हो, जिसके लिए दिल में कोई फीलिंग्स ना हो, दोस्त की भी फीलिंग ना हो, उस इंसान के साथ जब पूरी रात एक बिस्तर पे सोना पड़ता है ना, और ना चाहते हुए भी उसकी हर हरकत को चुपचाप झेलना पड़ता है, तो कैसा लगता है ये सिर्फ वही जान सकता है जो इस दर्द से गुजरता हो। तुम नहीं समझोगी कभी भी इस दर्द को, कभी नहीं। ये दर्द सिर्फ मेरा है और इसे सिर्फ मैं ही समझूंगी। तुमने तो बड़ी आसानी से कह दिया था कि मुझे अपनी गृहस्थी पे ध्यान देना चाहिए। उस गृहस्थी पे जिस गृहस्थी में मेरा अपना कोई वजूद ही नहीं है। आज तक मैं सब कुछ चुपचाप सहते चली आई, हर चीज़ से चुपचाप समझौता करती चली आई, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में प्यार ही नहीं था। मुझे पता ही नहीं था कि प्यार क्या होता है, प्यार होने पे कैसा महसूस होता है। जब हम किसी से प्यार करते हैं, जब वो इंसान हमें छूता है तो कैसा लगता है। मैं तो इस फीलिंग से ही अनजान थी, तो चुपचाप निभा रही थी, फर्क ही नहीं पड़ता था। लेकिन आज जब मैंने उस छुअन का एहसास किया है, अपने प्यार की बाहों में होके कौन सा सुकून मिलता है, उस सुकून का जब अंदाज़ा है, मैं कैसे उस इंसान के साथ जाके हम बिस्तर हो जाऊँ जिसे मैं देखना भी पसंद नहीं करती।
कोई तो समझा दे मुझे इस बात को। कोई एक इंसान तो ऐसा हो जो मुझे ये समझा पाए कि ये क्या फीलिंग है, कैसे हम किसी और से प्यार करते हुए किसी और के साथ हम बिस्तर हो जाते हैं। आज मुझे उन लड़कियों की मजबूरी अच्छे से समझ आ रही है जो शायद इस सिचुएशन से गुजर रही हो, या तो उन्हें पता ही ना हो कि वो हैं क्या, और जब पता चल जाए और उसके बावजूद किसी आदमी के साथ, कैसा लगता है ना सृष्टि, ये सिर्फ मैं जानती हूँ। यहाँ खड़े तुम तीनों में से ना इस बात को कोई महसूस भी नहीं कर सकता, और तुम अपने दर्द को मेरे दर्द से कंपेयर कर रही हो। तुम क्या कंपेयर करोगी, तुम्हें क्या पता। सृष्टि चुपचाप उसकी बातों को सुनती रहती है। जब रश्मि की बातें कंप्लीट हो जाती हैं तब सृष्टि कहती है कि मैं तुम्हारी हर बात से तारुफ रखती हूँ, हर बात से एग्री करती हूँ, लेकिन क्या तुम्हें पता है जिसे हम प्यार करते हैं उसे अपने साथ नहीं रख सकते, और उसे किसी और के बिस्तर पे सोचते हुए कैसा लगता है। क्या ये महसूस किया है तुमने? तुमने अपना दर्द तो कह दिया ना रश्मि, बड़ी आसानी से कह दिया। कभी मेरे दर्द के बारे में सोचा है मुझे कितनी तकलीफ होती होगी जब मैं हर रात को ये सोचती थी कि तुम किसी और के कमरे में, किसी और के बिस्तर पर, किसी और की बाहों में हो। मेरे दर्द का अंदाज़ा है तुम्हें? क्या इस फीलिंग को फील कर सकती हो? रश्मि, मैंने तुम्हारे दर्द को कभी छोटा नहीं कहा है, बस तुम्हें ये बताने की कोशिश की है कि जिस तरह मैं इस दर्द को झेल रही हूँ उस तरह तुम भी झेल सकती हो। नॉट फॉर माई ब्रदर, जस्ट फॉर योर किड्स। तुम्हें एक नहीं कितनी बार मैंने कहा है कि अगर जो है इस रिश्ते में तुम्हारे बच्चे नहीं होते ना, मैं तुम्हें कब का यहाँ से निकाल चुकी होती। मैं एक सेकंड नहीं लगाती तुम्हें यहाँ से ले जाने में। तुम मुझे बताओ ना, तुम हर बात का बिल मेरे ऊपर फाड़ देती हो। तुम मुझे बताओ, तुम रह सकती हो अपने बच्चों के बिना? से यस से कह दो एक बार कि हाँ तुम रह सकती हो, बोल दो। आई प्रॉमिस यू, दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो तुम्हें मुझसे अलग कर पाएगी। मैं तुमसे इस बात का प्रॉमिस कर रही हूँ। तुम हाँ कहो और मैं देखती हूँ कौन है जो तुम्हें मुझसे अलग कर दे। बशर्ते तुम्हें अपने बच्चों को भी बोलना पड़ेगा फिर, क्योंकि मैं जय को जितने अच्छे से जानती हूँ ना, वो ये सब जानने के बाद बच्चों को तुमसे छीन लेगा। और इसी बात का डर है, इसी वजह से मैं तुम्हें बार बार समझा रही थी। हाँ, आज मैंने जो सुना उसके बाद मेरा विश्वास थोड़ा सा डगमगा गया था। मेरी जगह कोई भी होता ना तो उसी का डगमगा जाता। मैं कोई बहुत महान इंसान नहीं हूँ, इंसान ही हूँ, नॉर्मल इंसान हूँ। दर्द हुआ मुझे, तकलीफ़ हुई मुझे,
तुम्हें किसी और के लिए इस तरह कहते हुए सुना तो मैंने रिएक्ट किया। इस बात का प्रॉमिस भी कर सकते हो कि आइंदा से इस तरह की बचकानी हरकतें नहीं करूँगी। कोई बात होगी तो आके तुमसे पहले पूछूंगी, उसके बाद रिएक्ट करूँगी। लेकिन अपने दर्द को बड़ा दिखा के मेरे दर्द को छोटा कर देना, ये क्या सही है रश्मि? तुम ही बता दो मुझे, क्योंकि जितनी तकलीफ़ तुम्हें होती है तकलीफ़ उतनी मुझे भी होती है। जिस तरह तुम्हें किसी और के साथ पूरी रात गुजारने में तकलीफ़ होती है ना, उसी तरह मुझे तकलीफ़ होती है ये सोचने में भी कि तुम किसी और के साथ हो। मेरा क्या? अब वहाँ खड़ा हर इंसान खामोश हो गया था, एकदम शांत। तो देखते हैं अब आगे क्या होगा, ये तो नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।